राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। राधे राधे। कल हम सब ने सुना कि नरसिंह जी के चरित्र में नानी बाई की बेटी का विवाह पक्का हो गया था और कुकू पत्री लिखी जा रही थी, जो लगन पत्रिका भी बोलते हैं, कुकू पत्री, पीली चिट्ठी भी बोलते हैं, वो सबको लिखी गई थी। तो नरसिंह जी के लिए सबने मना करी, परंतु जो बूढ़े थे वहाँ के, उन्होंने कहा नहीं नहीं, नरसिंह जी को तो भेजनी ज़रूरी है। पर कैसी कैसी युक्ति लगाई गई कि नरसिंह जी तक पत्री पहुँचे तो ऐसे पहुँचे कि नरसिंह जी आवे ही नहीं। ये सब हमने कल भक्त चरित्र में सुना। अब आगे की कथा में हम सुनते हैं कि जो कोकिला ब्राह्मण था उसे बुलाया गया श्रीरंग जी ने और पत्री हाथ में दी, और जो सास ननद ने पत्री दी थी बहुत सारे पैसे भी दिए और कहा किसी को मत बताना, श्रीरंग जी को नहीं बताना कि हमने एक पत्री साथ में और दी है। और कोकिला जी ने पत्री छुपा ली और जो श्रीरंग जी ने पत्री दी थी वो लिए और खर्ची दी है, और बूढ़ले ब्राह्मण से कहा कि जाओ और जाकर के कुकू पत्री दे कर आओ, और ना आ सको तो डेरा तो लगाए मेता नरसिंह घर रज्जो, और कहा अगर तबीयत खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप भी मत आना। पहले कोई ऐसा साधन तो था नहीं, कोई हवाई जहाज गाड़ी तो थी नहीं, कोई पैदल चलते या कोई रथ पैसे वाले होते तो बग्गियों में चलते थे। तो उन्होंने इसीलिए तो बूढ़े ब्राह्मण को लिया कि पहुंच ही नहीं पाएगा तब तक शादी भी हो जाएगी, और जैसे तैसे करके पहुंच भी जाए तो वापस ही ना आ पावे। और उन्होंने खर्ची ली और राम राम सा कह करके चल दिए। जिण दिन तो डोकरियो बैठो बाजारा रहो, दूजे दिन तो चाल्या जोशी कर कर मन में रोस। जिस दिन तो पूरे दिन बाजार में घूमते रहे, जैसे कोई सामान पानी खरीद रहे हैं, बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, तो कोई वस्तु, कोई धोती गोछा खरीदा होगा, पूरा दिन बाजार में लगा दिया। और शाम को आकर के जब पंडिताइन को ये बात बताई कि मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ, तो पंडिताइन ने कहा जा रहे हो ये तो अच्छी बात है, पर अपनी स्थिति तो देखो, आप जाने जैसी हो क्या, इतने बूढ़े हो गए हो, क्या चाहिए आपको, बैठ कर के भजन करो। तो कहा मैं तो जाऊँगा, नहीं माने, और जो खर्ची थी वो अपने पास रख ली और आधी दे दी, कहा लो रख लो, मैं तो जाऊँगा। बूढ़ी ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, पर जब पंडित जी नहीं माने तो हंस कर के कहा जाओ जाओ भली बात जाओ, जो मुझे पता वैसे भी आप कितने दिन के हो, वैसे भी मुझे तो रोना है, कोई बात नहीं, यहाँ होते तो जल्दी पता चल जाता, अब वहाँ पर कुछ हो गया तो न जाने कितने बाद पता चलेगा, तो मेरा सौभाग्य इतने दिन और सुहागन रहूँगी। ऐसे मजाक करके पंडिताई तो अपने काम में लग गई। इधर बूढ़ले ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि ऐसा ही समय मेरा चला गया, जैसे भजन हुआ न हुआ वो भगवान जाने, परंतु अंत समय में नरसिंह जी के दर्शन कर लूँगा। नरसिंह जी के ठाकुर के दर्शन करके अगर वहाँ पर मर भी गया तो वो भी मेरा सौभाग्य होगा। इसी भाव को लेकर के, और लालच भी मन में था, लालच भी था, कर्मकांडी ब्राह्मण थे तो लालच था ही कि अगर अच्छे से सब काम हो गए तो मुझे बहुत सारा माल भी मिलेगा। ये सोच करके बूढ़ले ब्राह्मण चलते हैं। दूजे दिन तो चाल्या जोशी कर कर मन में रोस, और बागा ताई पोछा जिनरो किण न दीजिए दोष। और जो गांव के बाहर बगीचा था जूनागढ़ के, वहाँ तक ही पहुँच पाए थे, थक गए। अब किसको दोष देवे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अब घर भी नहीं आ सकते क्योंकि कह कर आए थे कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, जिद कर आए थे। अब किसी को दोष नहीं। बूढ़लो बिरामण थाक्यो सूत्यो खूंटी ताण, आकाश हस्यो आयो है श्री ठाकुर को विमाण। बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान को याद किया और कहा थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ और फिर बाद में चलूँगा। और जैसे ही बूढ़े ब्राह्मण को नींद आई, भगवान को दया लगी। भगवान ने कहा
मन में भगवान हंस रहे हैं और देख रहे हैं बूढ़े ब्राह्मण को खूंटी तान के, यानी कोई चिंता नहीं। मन में था कि नरसिंह जी के जाऊंगा, कैसे न कैसे तो पहुंच जाऊंगा। वो कैसे न कैसा था, वो भगवान का विश्वास ही था जो मन में था। अब ठाकुर जी को चिंता लगी कि इतने बूढ़े ब्राह्मण बेचारे कैसे पहुँचेंगे। अगर बहुत बरसों बाद पहुँचेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे नरसिंह जी का मान मेरा मान है, नरसिंह का अपमान मेरा अपमान है। इसलिए भगवान तुरंत चिंता कर करके वहाँ पर आते हैं, बूढ़े ब्राह्मण को सोए हुए देखते हैं और वहाँ से उठाते हैं और ले जा करके जूनागढ़ रे बाजारा छोड़ देते हैं। तो अब देखो, बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूत्यो खूंटी ताणी, आकाशा स्यों आयो है श्री ठाकुर को वीमा। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, छिन में पहुँचायो जूना गढ़े के बाजार। और जब ब्राह्मण देवता को होश आया तो जूनागढ़ के बाजार में इधर कोई एक छोटा सा पीपल का वृक्ष था, उनके नीचे वो सोए मिले। और जैसे ही उठे देखा, अरे मैं उठ गया और मैं ये क्या देख रहा हूँ, अरे रे रे मैं तो पहुँच गया। भगवान की माया ऐसी थी कि उन्हें लगा कि मैं थोड़ा सोया और फिर खूब चला और मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब इधर उधर देख रहे हैं कि ये शहर तो जाना माना नहीं लग रहा है। तो अब सारे बस्ती से पूछ रहे हैं, सारी तो बस्ती थी तो कीजियो उपकार, माने तो बता दो में ता नरसिंह मकान। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मंड्या, सूरज सामी पोल में ता नरसिंह जी पांड्या। सबसे पूछ रहे हैं कि मुझे नरसिंह जी का मुकाम बता दो, घर बता दो। तो सबने कहा, नरसिंह जी का दुकान मकान कौन नहीं जानता। आमा सामा दरवाजे पे तिलक मंड्या, जो दरवाजे पे इधर उधर तिलक स्वस्तिक मंडे हुए हैं। और सूरज सामी पोल, सूरज भगवान जिधर उदय होते हैं उनके सामने नरसिंह जी की पोल है, वो बहुत शुभ मानी जाती है। और नरसिंह जी के हवेली तक कैसे तैसे पूछताछते हुए पांड्या जी पहुंच गए, परंतु बेचारे पांड्या जी थक भी गए थे और भूखे भी हो गए थे। पांड्या जी तो जाय पोली माय ने दस्या, बैठोड़ा साधुड़ा हड़े हड़े ही हंसा। मानदास अरुधान दास के मन में पांड्यो भायो, ज्ञानदास जी बोल्यो यो तोनु तो देवण आयो। आखड़ गया जोशी जी उलझ गई धोत, साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडोत। पाछो फिर कर नरसिंह बोल्यो क्या ने चाड़ो भार, कुकु पत्री लाया हूँ छो नगरे अंजार। और जैसे ही बूढ़ला ब्राह्मण नरसिंह जी की ऊंची हवेली की पोल में चढ़ने लगे और वैसे ही उनका पाँव फिसल गया, क्योंकि धोती थी और बेचारे बूढ़े ब्राह्मण के भूखे पेट होने से पेट अंदर पिचक गया और धोती नीचे लटक गई। और उसी में उलझ करके जो वो जोशी जी थे वो गिर गए। और जैसे ही गिरे बैठोड़ा साधु हड़ हड़ ही हंसा। जो साधु बाबा सारे बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। और मानदास ध्यानदास के मन में पांड्यो भाई, क्योंकि आजकल जूनागढ़ में उनका कोई मान तो था नहीं, कोई प्रणाम करता नहीं था, तो उनके मन में भाया कि देखो देखो कैसे पूरी दंडोत कर रहा है, कैसे दंडोत कर रहे हैं। और पाछे फिर के नरसिंह बोला क्या न चाड़ो भार। और जैसे ही पीछे नरसिंह जी भजन करते मुड़ कर के देखा तो दंडोत करते हुए ब्राह्मण को देखकर कहा क्या न हमारे भार चढ़ा रहे हो। तो कोकिला जी बोले भार नहीं चढ़ा रहा हूँ, कुकू पत्री लाया हूँ छू नगर अंजार। मैं कुकू पत्री लाया हूँ और नगर अंजार से आया हूँ, आपकी बेटी के ससुराल से आया हूँ। बूढ़लो ब्राह्मण बोल्यो कुकू पतरी ल्यो, रसोई कराला माने आटो सीधो द्यो। देवाने ले बाने जोशी राम जी को नाम, तुलसी जी की माला सेवा
साले ग्राम। रसोई ने ले जा बामण राम जी को नाम, तुलसी दल ले जा तने चावे रोकड़ दाम। और उन्होंने कहा, कोकिला पंडित जी ने कहा कि ये लो कुकुपत्री आपके बेटी के घर से आई है। तो पंडित जी ने कुकुपत्री हाथ में दी। नरसिंह जी ने हाथ में कुकुपत्री ली और लेते ही कोई आव भगत नहीं, कुछ नहीं पूछा। तो बेचारे पांड्या जी ने कहा कि भाई मुझे आटा और सीधा दो, क्योंकि वो सेवै पाकी थे, वो ब्राह्मण अपने हाथ से बनाकर भोजन पाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ बनाना है। तो नरसिंह जी ने कहा, देबा न लेबा न जो श्री राम जी को नाम। तो कहा, हम तो राम जी का नाम देते हैं और राम जी का नाम ही खुद लेते हैं, हमारे पास कुछ और है ही नहीं। और तुलसी जी की माला 1.25 सालग्राम, और हमारे पास तुलसी जी की माला है और बहुत पत्र रखे हुए हैं, और रसोई तो कुछ है नहीं, राम राम कह देते हैं। और 1.25 सालग्राम की करो, और चावे तो करोड़ दाम। कहते हैं एक तुलसी पत्र में इतनी कीमत है, तो ले जाकर के सालीग्राम को धर दो, आज की सेवा पूरी हो जाएगी। माका तो रसोए डारो यो ही छे सरो, और मोटी माला ले जा बैठा भजन करो। तो उन्होंने कहा, भाई रसोई में जाकर के तो कुछ देखो। तो उन्होंने कहा, हमारे रसोई डके तो यही रीत है कि देवाना लेवाना कुछ नहीं है, मोटी मोटी माला है तो ये ले लो, और पेट भरा है तब भी भजन करो, और भूखे पेट भी भजन करो। क्योंकि नरसिंह जी का यही स्वभाव था कि भूखे थे होते तब भी भजन करते, और कुछ मिल जाता भगवान की कृपा से पा करके भी भजन ही करते थे। कुकु बतरी बाँच नरसी मगन भया, मन माँ का ब्याई भला याद तो किया। और नरसिंह जी ने ही जैसे ही कुकुपत्री देखी, और देख करके कुकुपत्री देख करके नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। हम में और भक्तों में यही अंतर है, हम पर थोड़ा सा संकट आता है, चाहे संकट आया या उसका आभास हो, तब भी हम घबरा जाते हैं कि अब ये काम कैसे होगा, अब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, शादी विवाह कुछ भी सर पे आ जाए, हम घबरा जाते हैं कैसे होगा। और यहाँ पर देखो नरसिंह जी को जब पता चला कि मेरी दोहित्री का ब्याह है और मेरे लिए भात की कुकुपत्री आई है, परंतु नरसिंह जी से सीखो, कोई चिंता नहीं, सबसे पहले मगन हुए हैं, सबसे पहले प्रसन्न हुए हैं। जो कुछ करना है भगवान को करना है, यही नहीं कि अभी से चिंता में बैठ जाएं। और प्रसन्नता से कह रहे हैं कि माने मारा ब्याई याद तो किया। कहा, देखो कितने दीनहीन है, ये दरबार दीन को आदर। मेरे प्रभु पर जो दीन मन से दीन है, धन से दीन नहीं, धन से दीन होते वो दरिद्र होते हैं, परंतु मन से दीन है। भगवान का भजन करने वाले के पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, पर भी मन से अपने आप को ऐसे मानते हैं नरसिंह जी। और इतने प्रसन्न हुए, कहा मैं कुछ नहीं, फिर भी मुझे याद किया। तो घर में से बोली मेहता नरसिंह की नार, जो घर में थी वो नरसिंह की जो स्त्री थी वो बोलती है, कुकुपत्री झेलण मोड्यो हो गयो तैयार, थाके तो घरा में छे आगे अन्न की भूख। उन्होंने कहा कि कुकुपत्री मत लो, अभी वापस कर दो, सारा झंझट मिट जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा, यही तो होगा कि नरसिंह जी ने कुकुपत्री ही नहीं झेली। कहने का मतलब न्योता स्वीकार ही नहीं किया, अगर स्वीकार कर लिया तो भात भरना पड़ेगा, अभी अभी लौटा दो। कोकिला जी वापस जाएंगे, उनको कुकुपत्री दे देंगे, जो बदनामी होगी अभी आज ही हो जाएगी। और कहा, थाके तो घरा में छे अन्न की भूख, अरे हमारे घर में तो अन्न की भूख है, इन साधुड़ों का भी पेट नहीं भरता, कैसे भात भरेंगे। महाराज तो क्या सुथे करोला सलूक। और कहा, जो रीत रिवाज है वो कैसे करोगे, थारे तो घरा माही नाही पावे ही जुआरे, मायेरो भरणे मोड्यो हो गयो तैयार, मांगणिया घर लावे रोवे, मांगे छे रोटी, गाँव का आटा सुबामण करे दीनी खोटी। अब तो वो संत रहते थे, वो मांगने में नहीं जाते, कहते जो घर किनारे वही मांग लाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें समझाते समझाते ये सब मांग रहे हैं, खाने की रोटी के लिए तरस रहे हैं, मुझे तो आटा मांगने जा रही थी, उससे भी आपने लेट करवा दी, उनसे भी खोटी कर दी। तो नरसिंह जी ने कहा,
बोली रह जा चुप की रह जा, घर की तू नारे, थाने म्हारे माये रे रो, काई आयो भार। साधुड़ारी टेल करी तो चालो म्हा के लारे, माये रो बरेलो म्हारो, सिर जने हार। कहा अरे चुप रह जा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू घर की ना रहे। अगर तुझे चलना है तो चलना हमारे साथ, और जो हमारे साधु है इनकी टहल बजाना, इनकी सेवा करना, और मेरी बेटी के मायरे की तुझ पर कौन सा भार है। भार मायरा तो हमारा ठाकुर जी भरेगा, ना तुझे चिंता होनी चाहिए ना मुझे चिंता होनी चाहिए। और नरसिंह जी ने कहा, भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रे री, ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। सुन हाको बाक्यो रहो, मन में करे विचार, श्रीरंग कीनी मस्करी, मोकलियो इन द्वार। और जब पता चला कि इनके तो यहाँ खाने पीने का भी कुछ नहीं है, तो कोकिल्यो कुलाए कर पड़ो धरनी मुरझाए, मुख पूछे सहलाए कर नरसी कंठ लगाए। और कहा श्रीरंग जी ने मुझसे मस्करी करी है, इतना नहीं बताया कि नरसिंह जी की स्थिति ऐसी हो गई है। और वो भूख के मारे रोने लगा। तो जैसे ही रोने लगा और हमारे ठाकुर जी ने मुख पूछा है और कंठ लगाया है, कहा नरसिंह कह रही हैं चिंता मत करो, यहाँ तक जिन्होंने भेजा है वही आपकी खातिरदारी की भी अब अपने आप करवा देगा। जिनकी हवेली में आए हो उनको चिंता है। भूखो चाल्यो भूखा मरूं, मैं नहीं दीन्यो चून, श्रीरंग कीनी मस्करी, जाल्यो जात मम खून। और उन्होंने कहा श्री रंग जी ने मुझसे मस्करी करी है तो जल्यो जात मन खून। कहा मेरा तो 100 मन खून जल गया है। बूढ़े ब्राह्मण नरसिंह जी को फिर हंसी आई। नरसिंह जी मन में विचार किया कि 100 ग्राम तो खून है नहीं, और कह रहे हैं मेरे 1 मन खून जल गया। तो नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं है, हमें लोग कुछ नहीं देते, आप तो नहीं आए हो, आपको सब कुछ दे देंगे। ये तो उधर से नरसिंह जी ने एक बड़ा सा तुम्बा उठाया, और जैसे ही तुम्बा उठाया कोकिला जी ने सुन रखा था कि नरसिंह जी जादूगर है। बड़ा तुम्बा उठाया और कहा कि लो। तो नरसिंह जी ने कोकिला जी ने कहा, बहुत खुश होकर के लिया, कहा इसमें क्या है। तो जैसे ही हाथ डाला कहा देख लो। तो कोकिला जी ने हाथ डाला तो कुछ नहीं। तो कहा इसमें तो हवा है। तो कहा मैंने कब कहा माल है, इसमें हवा ही तो है, तो मैं इसका क्या करूं। तो कहा ले जाओ नरसिंह जी तू बो दीन्यो थे, आटो लियाओ मांग, ईंधन लियाजो आवता, लूण मिर्च और साग। कहा ये लो तुम्बा ले जाओ और लेकर के आटा मांग लाना, और रास्ते में कोई सूखी पाकी लकड़ी मिले सूखी तो वो भी ले आना, क्योंकि आज हमें वक्त ही नहीं मिला भगवान के भजन में। और कहीं सब्जी की दुकान मिले और कोई व्यवस्था हो जावे तो साग भी ले आना। और नरसिंह जी तो प्रसन्न थे ही। उन्होंने जो कुकू पत्री आई थी वो देखो सबसे पहले चिंता नहीं करी, हंसे हैं, खुश हुए हैं प्रसन्न हो करके। और नरसिंह जी ने वो कुकू पत्री अपने ठाकुर जी के सामने धरी है। पत्री तुलसी पत्र धर्यो, कर चंदन को लेप, चाल्यो देन श्री कृष्ण को, विप्रमान मन छेप। पंथ द्वारिका पीपली, धरी पत्रिका जाय, नरसिंह जी पाछा फिर्या, जदुपति लेनी उठाए। पत्रिका को लेकर के और उन्होंने मन में विचार किया कि यहीं छोड़ूंगा तो पता नहीं जो घर किनारे इसका क्या करेगी। जो मेरे ठाकुर जी का जहाँ निवास माना जाता है वहीं जाकर के देता हूँ। घर पे तो निवास होता ही होता है, परंतु पीपल में विष्णु भगवान का निवास माना जाता है। और जब भी नरसिंह जी थोड़े दुखी होते तो पीपली के ऊपर जाकर बैठ जाते थे। पंथ द्वारिका पीपली, जहाँ पर द्वारिका के पंथ मार्ग पर जो पीपली थी, आने जाने वालों के दर्शन करके नरसिंह जी प्रसन्न होते थे कि देखो द्वारिका से आया है, दर्शन करके आया है। कोई जाते तो जाते जाते जातड़ा बटाऊ मारा, राम राम कह दीजियो। हर पंथी से वो यही कहते थे कि द्वारिका जा रहे हो तो द्वारिकाधीश को मेरा भी राधे राधे राम श्याम कह देना। तो वहीं जा कर के नरसिंह जी ने वो पत्री धरी है और मन में
मन में छेप इसलिए किया, संकोच आ रहा था कि मैं बिना मतलब मेरे भगवान को कष्ट देने जा रहा हूँ, पर मैं क्या करता, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर वो इन्हीं की बहन है और इन्हीं का भी जिम्मेवारी पे मैंने पहले ही दे दी थी। नरसिंह जी कह रहे हैं कि मैंने जन्म तो बेटी को दिया था, परंतु वो आप ही की है और उसकी सारी रखवारी अब आप पर है। तो जैसे ही याद करके नरसिंह जी ने वो पत्री धरी और धर करके नरसिंह जी वापस आने लगे। नरसिंह जी पाछा फिरा जदुपति लीनी उठाए, जैसे ठाकुर जी इंतजार ही कर रहे थे कि नरसिंह तो मुझे कोई काम तो दे, कोई जिम्मेवारी तो दे। और नरसिंह जी की जिम्मेवारी ठाकुर जी तुरंत अपने मस्तक से लगाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। और इधर नरसिंह जी को पता चला, हवा चली और पता चल गया कि मेरे ठाकुर ने कुकुपत्री स्वीकार कर ली है। और नरसिंह जी तो नाचने लगे। सगारा कागज आया छे जी सांवले सा, सगारा कागज आया छे जी सांवले सा, मेता नरसिंह कोई न जाने, मेता नरसिंह कोई न जाने, थाने जाने संसार, सगारा कागज आया छे जी सांवल सा, मेता नरसिंह दोवतड़ी रो जन्मी नगर अंजार। कहा कि मेता नरसिंह की जो दोहतड़ी है वो नगर अंजार में जन्मी है, उन्हीं के विवाह की सुनकर के कुकुपत्री आई है। मेता नरसिंह जी करुणा सुनकर वाणी आकाश हुई, आकाश से ऐसी सुंदर भगवान की वाणी आई, नागरिया काई सोच करे छो हरि भगतन के सहाय, भक्त वत्सल प्रभु सारे सब काज। नागरिया काई सोच करे, मेता नरसिंह जी करुणा करी, सुनकर वाणी आकाश सुनाए। ऊपर मुंह करके कहते हैं ना, जब भी भगवान को पुकारो अंदर से भीतर से आवाज़, हाथ ऊपर उठाकर ठाकुर को पुकारो, वो ज़रूर आवाज़ सुनते हैं। संसार वालों को आवाज़ देनी होती तो सामने देनी पड़ती है, पर ठाकुर को पुकारना पड़ता है। तो ऊपर मुख करके जैसे ही नरसिंह जी ने पुकारा और आकाशवाणी हुई, नागरिया काई सोच करे छे हरि भक्तन के सहाय। कहा नागरिया, अरे ब्राह्मण, नागरी ब्राह्मण नरसिंह जी काहे को सोच कर रहे हो, आपके मायरे की मुझे ही तो चिंता है। वाणी सुन परसन भयो मन में धीरज धार, नानी बायरो मायरे री बरसी सिरजनहार। और वाणी सुन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। नानी बायरो मायरो तो बरसी सिरजनहार, जो हमारा ठाकुर है वही मायरा भरेगा। नानी बायरे मायरे रो भाया जसल्यो। परंतु देखो, नरसिंह जी ने भगवान के ऊपर सारी जिम्मेवारी दे दी, परंतु अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। कर्तव्य कौन सा? कर्म भी कुछ करना चाहिए, युक्ति भी कुछ लगानी चाहिए। और नरसिंह जी से ही सीखो कि भगवान के भरोसे रहकर भी कोई अहंकार नहीं। कितनी बार भाई बंधुओं ने, कितनी बार समाज परिवार ने अपमान कर दिया, फिर भी मैंने विचार किया कि नानी बाई मेरी थोड़ी, सबकी थी, किसी न किसी की कुछ न कुछ लगती थी, तो इनसे मदद मांगता हूँ कि कोई ये नहीं कह दे कि नरसिंह जी घमंडी हो गए हैं। भगवान के भक्त होने के बाद में उन्होंने परिवार से रिश्ता तोड़ा है। और वो उनके पास जाते हैं, नानी बाई रे माए रे रो भाया जस ल्यो, माए रो चाला छबीरा गाड़ी है तो दो, गाड़ी तो होती रे नरसिंह देता तो खरी, और पेड़ा वहाँ का टूट गया पीछा रे पड़ी। तो नरसिंह जी जाते हैं कि भैया हमारी बेटी का ब्याह है नानी का, तो आपको भी चलना है और आपको चलना है, न्योता भी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी दे दो। और पड़ोसी उठ बोलिया पैड्या होता खरा। तो पड़ोसियों के पास भी नरसिंह जी जाते हैं और कहा गाड़ी दे दो। तो उन्होंने, गाड़ी तो टूटी पड़ी है, तो कहा बैल ही दे दो, गाड़ी कहीं और से मांग लेंगे। तो बैल पिछवाड़े पड़े। कहा कि पिछवाड़े जो दूर गांव के बाहर जो होती है ना, वहाँ पर हमने बैलों को छोड़ दिया है। पूठा वहाँ की फाट गई, टूट गया आरा। सब बता रहे हैं कि पैड़ा वहाँ का टूट गया। और पड़ोसी उठ बोलिया पैड़ा होता तो खराब, बहुत देते, परंतु वो भी टूटे पड़े हैं। बिणन चुन नरसी भेला तो किया, गाड़ी तो मिल गई बैलिया मांगना रिया। और नरसिंह जी कह रही हैं कैसे तैसे करके हम इतने हैं, इधर से फट्टी फाटी कुछ मांग लेंगे, कुछ कर लेंगे, गाड़ी तो हम बना लेंगे। नरसिंह जी कह रहे हैं गाड़ी तो हम बना लेंगे बैठे, हमारे कोई काम तो है नहीं, परंतु बैल तो दो।
गाड़ी तो मिल गई बैलिया मांगना रिया, बैल मांगने बाकी हैं, गाड़ी तो हमें मिल गई है। नानी बाई रे माए रे रो भाया जस लियो, गाड़ी तो मिल गई बीरा बैल्या है तो दो, बैल्या तो हूता नरसी देता तो खरा। परंतु हमारे जो बैल थे वो बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं है। ना था बाकी खोल ली वे गोरवे पड़ा, ना था यानी जो पहले हम उनसे काम लेते थे बैलों को, अब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनकी नाथ भी खोल दी, उनको फ्री कर दिया और गोरवे पड़ा। गांव के बाहर जो जगह होती है वहाँ पर थोड़ा जल भी होता है और सूखी घास साली गीली होती है, वहीं पर हमने छोड़ दिया है, वहीं पर वो खा लेते हैं पी लेते हैं और पड़े रहते हैं। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ से देखता हूँ, जाकर बैलों की व्यवस्था करता हूँ। और नरसिंह जी उन बैलों के पास जाते हैं और बैलों से ही देखो बतियाते हैं। उठो भाई बैलिया थे भजो रामा राम, नानी बाई रे माय रे रो सार दीजो काम, नानी बाई रे माय रे रो कारज करो, दो ये 4-10 दिन पाछे ही मरो। नरसिंह जी कह रहे हैं अरे भाई आपको मरने के लिए छोड़ दिया है, परंतु मरते मरते भी एक शुभ काम कर जाओ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मन से अधीर नहीं होना चाहिए और मनोबल अपना कभी भी कम नहीं करना चाहिए। जो बैल हैं बोल नहीं सकते हैं, उनसे भी नरसिंह जी कह रहे हैं कि भला काम कर लो, जाते जाते 2-4 दिन पीछे मरो। और हमसे नरसिंह जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि घबराने की कोई बात नहीं है, जितनी उम्र गई सो गई, जो बची खुची है वो तो भगवान में लगा दो और मरना तो है ही। और नरसिंह जी फिर उनसे कहते हैं थाका तो मरवा का दिन नहीं रे विराज, कहा आपके आज ही मरने का दिन नहीं है। पूछड़ा पकड़ नरसिंह खड़ा तो किया, और टूटा भाग सिंगड़ा शू पकड़ लिया। नरसिंह जी ने बैलों को खड़ा किया है और टूटा भाग जो वहाँ से जो सींग बड़े थे परंतु बीच में टूट गई, वहीं से नरसिंह जी ने उन बैलों को पकड़ा है और खड़ा किया है। और टूटी मिल गई गाडोली ने बोदा मिल गया जंत, टूटी हुई गाड़ी है और बूढ़े बैल मिल गए हैं। बैल यारा मुखड़ा माई दांत न दाढ़, और ऐसे बैल हैं जिनके मुख में दाढ़ भी नहीं है और दांत भी नहीं है। नरसिंह जी फिरे छे अब भाग्या के भाया के दुआरे, मायरो चाला न वीरा हो जाओ तैयार। अब ला कर के बैल खड़े कर देते हैं और टूटी गाड़ी भी ले आते हैं। अब कहते हैं कि भाई भाई बंद ही बाकी रह गए, उनसे कहता हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम साथ तो चल लो। और नरसिंह जी भाया के दवारे जाते हैं। मायर चालन ने बीरा है जाओ तैयार, मारे तो घरा माई नरसिंह घणो छे काम। भाइयों ने कहा हमें तो बहुत काम है, आप ही अपनी बेटी का भात भर के आ जाओ। सूर्या सामी ले जा थारे भजे रामो राम, नानी बाई रे माय रे रो भाया जैसे लो। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे घर में सूर्या बैठे हैं, सूर्या का मतलब जितने भी नरसिंह जी के घर में संत थे उनको आँखों से दिखाई नहीं देता था, और कहा कि ले जाओ और उन्हीं को अपना भाई बंधु समझ करके नानी बाई के मायरे को जस ले लेना। तब नरसिंह जी देखो फिर उनसे पुकार करते हैं, कहा कोई बात नहीं, अगर साथ नहीं चल सकते तो नानी आपकी भी कुछ न कुछ लगती थी, तो कुछ कपड़ा कोई वस्तु कुछ तो दो। सागे चालो न तो एक एक कापड़ो तो दो, माँ की तो नहीं छे नरसिंह एक टका की पूछ। कहा साथ नहीं चल रहे हो, कुछ तो दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक ने मजाक करके कहा कि अरे नरसिंह भाया रे भरोसे थे तो मुंडाली ना मूछ। कहा कि हमारे भरोसे आपने काहे को मुंड मुड़ाया, और जब मुंड मुड़ा लिया है तो फिर हमारे पास काहे को आए हो, तुम तो सन्यासी हो गए हो, बाबा बन गए, तुम्हारे कोई लाग नहीं है। माँ की तो नहीं छ नरसिंह एक टका की पूछ, और भाया रे भरोसे थे काई मुंडाई मूछ। क्या हमारे भरोसे आए हो, पहले सोचना था, काम करते गृहस्थ में रहते तो सब व्यवस्था होती तो भात भर आते, अब कुछ नहीं है तो क्या हमारे भरोसे मुंड मुंडाया था कि ये सारा काम नानी बाई का भात ये भर देंगे। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रे री ठाकुर जी ने लाज, सीता
राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। सुन नरसी चुपचाप हैं, सुमरे श्री जगन्नाथ। सांवल देसी कापड़ा, मारो गिरधर चाले साथ। साथ हमारे सिरधनी, परमेश्वर परिवार। साधु माय और बाप है, सूर्य हमारे लार। इष्ट भरोसे अति ही, दृढ़ निह कामिनी कलंक। सुख सारण प्रभु आश्रय, नरसी सदा निशंक। इन भाई बंधुओं की बात सुन करके नरसिंह जी चुपचाप हो जाते हैं, परंतु मुख से कुछ भी नहीं बोलते हैं। नरसिंह जी से सीखो कि अगर कोई मुसीबत है, कोई अपमान कर दे तो बदला न दे करके भगवान को याद करो। नरसिंह जी भगवान को याद करते हैं और मन कहते हैं सांवल देसी कापड़ा और गिरधर चाले साथ। कहा भगवान ही कपड़ा देगा जो भाई बना है और गिरधर मेरा है, सांवल बेटी का भाई है। साथ हमारे सिरधनी और परमेश्वर परिवार। जो भगवान का परिवार है वही मेरा परिवार है। और भगवान का परिवार दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भी, एक विरक्त भी, और साधु मायर बाप। अभी जब दुख भी आता है तो उन्हीं साधु से बतला लेते हैं, सुख आया है तो साधुओं को लेकर के जाएंगे ना, वही तो हमारे माई बाप है। इष्ट भरोसे अति ही दृढ़, भगवान के भरोसे नरसिंह जी अति दृढ़, निहकामी, किसी से कुछ नहीं चाहिए, निष्कलंक, सुख सारण प्रभु आश्रय, नरसिंह सदा निशंक। और मन में सुख मान करके, और नरसिंह जी ने मन विचार किया जो होगा सो भगवान को करना है, मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। और नरसिंह जी चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। और कल हम चलते हैं नरसिंह जी के घर पर। अब होती है झगड़ा, क्योंकि वो पत्नी समझाती है कि कैसे जाओगे, और नरसिंह जी मोडियाँ को लेकर के कहते हैं खा लो पी लो और फिर हमें मायरा भरने जाना है। तो ये सारी कथा हमारी नरसिंह जी की कल होगी। और गाड़ी भी कल नरसिंह जी जोड़ लेंगे, और गाड़ी में क्या क्या सामान भरेंगे वो भी कथा कल सुनेंगे। तो आज की कथा हमारी यहीं विश्राम लेती है। और नरसिंह जी की हमारी जो आज का चरित्र आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और अपने मित्र मंडलियों के साथ साझा भी करना। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि।